हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी सी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवल्स की लिस्ट से। और ये जो स्टोरी है ना भाई, देखो जो बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हैं ना, मेरे जैसे जो रोने लग जाते हैं कहानियों को पढ़ते पढ़ते, उनके लिए ये कहानी बिल्कुल भी नहीं है। पहले ही बोल रही हूँ ये चीज़ मैं आप लोग को। और ऐसा मैंने क्यों बोला ये जानने के लिए तो आप लोगों को पूरी वीडियो का एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोग को चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी। लिंक्स वगैरह जो भी होंगे वो मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल मैं आप लोग को स्टोरी के बारे में डिटेल जो है ना प्रोवाइड कर देती हूँ। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है माई हार्ट इज़ फॉलिंग फॉर यू। इसकी जो रेटिंग है आपका 4.8। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है साक्षी कुमारी। और इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो है 49 और अराउंड मैंने 45 के आसपास इसके चैप्टर्स जो हैं वो रीड किए हैं। और सबसे अलग चीज़ इस स्टोरी में ये है कि ये डॉक्टर की कहानी है। ठीक है, मतलब हम लोग वही सेम CEO और वो छुई मुई सी लड़की या फिर माफिया, ये सारा कॉन्सेप्ट देके बोर हो चुके हैं, राइट। तो अब डॉक्टर खेलेंगे। हाँ, मतलब ये डॉक्टर वाली कहानी है थोड़ी। मतलब हमारे हीरो भी डॉक्टर है, हमारी हीरोइन भी डॉक्टर है, लेकिन उनका बिजनेस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, लेकिन मेन प्रोफेशन की बात की जाए तो वो डॉक्टर दिखाया जाता है। अच्छा, मैंने नाम तो बताया नहीं। तो हमारी हीरोइन जो है उनका नाम है सिया और हमारे हीरो जो है उनका नाम है रचित दीवान। थोड़ा फैमिली का भी इंट्रोडक्शन दे देते हैं हम। तो रचित जो है उनकी फैमिली में उनकी भाभी और उनका भतीजा, उनके साथ साथ उनकी माँ और पिताजी हैं। ठीक है, भाई की बात की जाए तो कुछ साल पहले कोई हादसा हुआ था जिनकी वजह से जो है उनके भाई की डेथ हो गई। अब ये एक मिस्ट्री है कि बेसिकली उनके भाई के साथ हुआ क्या था। ठीक है, और इसी की वजह से इनकी फैमिली ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फेस की। और हमारे हीरो जो है ना वो थोड़े स्टोन हार्टेड बन गए, गुस्से वाले बन गए, रूड बन गए, क्योंकि उनका मानना है कि जब हमें ज़रूरत थी तो कोई भी इंसान हमारी मदद के लिए नहीं आया। सबको सिर्फ़ और सिर्फ पैसा दिखता है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो वो हर कोई तुमसे आएगा, तुम्हारे फिर दोस्त रिश्तेदार सब तुम्हारे लिए होंगे। लेकिन जब तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं होगी तुम्हारे पास कोई भी नहीं होगा। तो देखा जाए तो यार हकीकत है, देखा जाए तो, है ना। क्योंकि ये कहानी एक तरीके से रियलिटी भी दिखाई जा रही है। ठीक है, इस चीज़ों को हम साइड कर देते हैं। अब बात करें थोड़ा हीरोइन के बारे में। तो हमारी हीरोइन की बात की जाए तो भैया देखो, इनकी फैमिली में इनके डैड, ये कह लो कि डैड, हाँ डैड, फिर उनके मॉम जो है उनकी डेथ हो गई। उनके फादर ने ही उनकी मॉम को मार दिया। अब क्यों मारा, क्या चीज़ें हुई थी वो मुझे नहीं पता। पूरी कहानी आप लोग खुद पढ़ोगे, आप लोगों को पता चल जाएगा, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, दूसरी तरफ उनके भाई भाभी। ठीक है, भाई की बात की जाए तो देखो बचपन में भाई बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही भाभी आ गई तो चीज़ें बदल गई। और तो और उनकी मॉम की डेथ के बाद उनके डैड ने भी जो है, देखा जाए तो वो उनके बेसिकली रियल मॉम डैड नहीं थे, वो उनके चाचा चाची थे। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको माँ की तरह प्यार दिया, वो उनको मॉम ही बोलती थी। ठीक है, तो ये चीज़ है। जब उनके चाचा जी यानी कि फादर की भी डेथ हो गई तो उसके बाद उनके भाई और भाभी का रवैया जो है उनके लिए वो बिल्कुल बदल गया। अचानक से चीज़ें जो है वो बदल गई बिल्कुल ही। और उनकी भाभी जो है वो उनको बस एक घर से बाहर निकालना चाहती थी। उन्होंने प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। फिर भी देखो हमारी हीरोइन इतनी भोली शरीफ सी लड़की है, उस टाइम वो MBBS कर रही थी और कि वो उन्होंने पेपर साइन कर दिए। वो यूँ चाहती थी कि बस घर में अच्छे से रहें सब लोग, है ना। उन्होंने प्रॉपर्टी भी दे दी, अपनी जो माँ ने उनको गहने दिए थे वो भी दे दिए कि चलो शांति रहे। लेकिन फिर भी चीज़ें जो है वो नहीं सही हुई। और एक टाइम ऐसा आ गया कि ऐसा खेल रचा गया कि हमारी जो हीरोइन की भाभी हैं उन्होंने ऐसा पत्ता फेंका कि हमारे जो हीरोइन के भाई हैं उन्होंने उनको घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब वो क्या किया उन्होंने, किस तरीके से जो है वो उनको मैनिपुलेट किया या फिर क्या चीज़ें उनके सामने प्रेजेंट की जो उन्होंने अपनी बहन को आधी रात में घर से बाहर निकाल दिया। और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि क्या होगा या कुछ भी हो सकता है, XYZ चीज़ें। तो यहाँ ना ये जो था ना ये था एक, ये कह लो कि दिल टूटने वाला सीन। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ना बुरा लग रहा था कि यार हर तरीके की सिचुएशन दिखाई जा रही थी। एक तरफ उनका भाई था, उसको कहीं ना कहीं लग भी रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ अपनी बहन के साथ था। लेकिन ना मुझे लगता है कि उनका भाई ना बहुत बड़ा मतलबी साबित हुआ मेरे हिसाब से, मेरी नज़रों में। अब मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि कई जगह पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, चाहे वो बेशक फील कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ट्रस्ट जो है ना अपनी बहन पे डगमगाया हुआ था। और तो और अगर वो स्टार्टिंग में ही अपनी बहन पर थोड़ा सा ध्यान देते, ठीक है, कि मेरी बहन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो इनकी भाभी है उनको वो थोड़ा सा कुछ कहते कि वो उसे इस तरीके से ना बोले, तो वो इतना बोलती ही नहीं। और यहाँ तक बात पहुँचती ही नहीं कि ये सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती। इन सब चीज़ों को भी अलग रख देते हैं तो हमारी हीरोइन जो है वो पहुँच जाती है एक दूसरे शहर यानी शिमला जाती हैं। वहाँ पर ही वो अपनी मॉम की फ्रेंड के घर जाती हैं, कुछ दिन वहाँ रहती हैं, वहाँ पर अपने लिए जॉब वॉब ढूंढती हैं। और फाइनली वो जिस हॉस्पिटल में जाती हैं उसके ओनर जो होते हैं वो हैं हमारे हीरो यानी कि रचित दीवान। ठीक है, वहीं पर ही उनकी मुलाकात होती है। और ये कह लो कि किस तरीके से इनके बीच में जो है दोस्ती तो नहीं, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है। वो हमेशा इन पर गुस्सा करते रहते हैं जस्ट बिकॉज इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है अभी इतना ज़्यादा।
तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती रहती है। और वो एक स्ट्रिक्ट डॉक्टर हैं जो कि थोड़ी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करते। वैसे देखा जाए ना तो डॉक्टर के प्रोफेशन में ये चीज़ें होती हैं कि यार एक छोटी सी भी गलती जो होती है ना वो किसी की जान के ऊपर बन सकती है ना। तो बस यही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर स्टोरी में देखने को मिलती है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या स्टोरी की, वो ये कि ना आप रियलिटी कनेक्टेड हो। मतलब आपको स्टोरी में ना कुछ ऐसे मतलब ये कह लो कि इमेजिन क्या आप लोग ये चीज़ें ना रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं पे फेस करोगे या फिर कहीं ना कहीं आपने देखी ज़रूर होंगी। इस तरीके की सिचुएशन जो है ना इस स्टोरी में दिखाई गई है। और इसी वजह से ये स्टोरी जो है ना वो ये कह लो कि दिल को तोड़ कर भी रख देती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सिखाती है कि जब वो टाइम आता है ना जब आपके साथ कोई नहीं होता, तब आप अकेले खड़े होते हो, तो वो जो टाइम होता है ना वहाँ पर आपको खुद के लिए खुद ही फाइट करना पड़ता है, ना कि तुम्हें किसी और का साथ कभी मिलता है। क्योंकि देखा जाए तो कोई तुम्हें कितने टाइम तक ही सपोर्ट कर पाएगा, है ना। एक दिन तो तुम्हें खुद के लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा और तुम्हें फाइट बैक करना पड़ेगा। ये चीज़ जो ये स्टोरी मैसेज देती है ना कि भाई रियलिटी से सीखो और समझो। हाँ, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा जाए हाँ हम बोलते हैं लेकिन खुशियाँ जो हैं वो कि पैसों से नहीं मिलती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पैसे से बहुत सी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो आपको खुशियाँ देती हैं, ठीक है। तो यही एक मेन फोकस होता है कि देखा जाए तो खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाओ, सक्सेसफुल हो लाइफ में, अपना करियर अच्छे से बिल्ड करो। तुम्हारे पास फैसिलिटीज़ हैं तो जस्ट फोकस, ठीक है। बाकी हाँ और भी चीज़ें हैं करने को, बहुत कुछ है, लेकिन हाँ अपने पैशन को, अपनी हॉबी को, अगर उसको ही अपना करियर बनाना चाहते हो तो फॉलो करो, लेकिन अपना बेस्ट दो, सबसे बड़ी चीज़। और बहुत से लोग होंगे जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल टूट कर बिखर जाए, लेकिन तुम्हें जो है वो अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा दोबारा से। और धीरे धीरे फिर एक टाइम ज़रूर ऐसा आएगा जब तुम अपनी लाइफ में जो है वो सक्सेसफुल हो जाओगे। हालांकि बहुत आसान होता है कहना, लेकिन करना बहुत मुश्किल, मैं भी जानती हूँ। लेकिन फिर भी जो इसका मैसेज है उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों तक वो पहुँचेगा अच्छे से। अगर इस स्टोरी को आप पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। इमोशनल चीज़ें भी हैं, फीलिंग्स, हर तरीके की सिचुएशन जो है वो दिखाई गई है, उन सब चीज़ों में ही आप लोग फील कर पाओगे इन सब चीज़ों को। इस वजह से मैंने बोला कि ज़्यादा इमोशनल जो लोग हैं ना वो ये चीज़ें अगर नहीं टॉलरेट कर सकते हैं तो मत पढ़ो, लेकिन इस स्टोरी का जो मैसेज है ना वो बहुत बढ़िया जाता है। तो मैं तो रेकमेंड करूँगी हर किसी को कि जाए वो और इस स्टोरी को पढ़े और इसके जो पॉजिटिव ये कह लो कि मैसेजेस हैं ना उनको फॉलो करें, ठीक है। तो हाँ इमेजिनेशन तक रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा रियलिटी बेस्ड और कनेक्शन फील कराने वाली स्टोरी है। और इसमें आप लोगों को फैमिली ड्रामा, इमोशंस, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी ये सब भी देखने को मिलेगा, लेकिन मोस्टली चीज़ आप लोग को एक ये ब्रदर वाली मिस्ट्री और रॉयल लाइफस्टाइल की बात की जाए तो इतना ज़्यादा आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ फिर भी चीज़ें जो हैं वो बहुत अलग हैं, तो अलग फील्ड के हिसाब से अलग अलग चीज़ें आप लोग को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगी। हमारी हीरोइन की इनोसेंट साइड, लेकिन वो फिर भी खुद को स्ट्रांग बनाकर जिस तरीके से खड़े रहती हैं डटकर उस सिचुएशन के सामने, वो एक अच्छी चीज़ है। कोशिश करती हैं वो सीखने की, जो कि उनका अलग जज्बा है जो बहुत कुछ सिखाता है, ठीक है। तो हाँ कई कई जगह पर बहुत सी ऐसी चीज़ आएंगी जहाँ पर आप लोगों को लगेगा कि ये बेवकूफ़ है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्या किया जा सकता है, कहानी है, कुछ तो अलग चीज़ें जो है वो डालनी पड़ेगी। लेकिन कनेक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए तो बेस्ट है, और मैसेजेस के हिसाब से भी देखा जाए तो बेस्ट है। अब अच्छा आप लोग की अगर आप लोग को स्टोरी पढ़नी है तो लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो है आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मेरे रिव्यू जो स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल की फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी स्टोरी को जाके जो अदर लोग हैं एक बार ज़रूर पढ़ना, फिर आके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग को स्टोरी जो है वो कैसी लगी। इमेजिनेशन तक रखना है, कुछ पॉजिटिव हो, बहुत कुछ है, एडमायर कर सकते हैं। तो बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।